गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गोधुली पार्ट 1 जो आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसी का आज हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में ईआरपी के क्लासेज पटना में जाकर उसको देख लीजिएगा। इनका लेखक जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। जाति प्रथा और श्रम विभाजन का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और यहाँ विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो हम लोग देखेंगे आज। लेखक भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? इनका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसमें जातिवाद के माने कि जातिवाद पहले बहुत चलता था कि अगर माने पहले जो था, पहले का जो समय था उसमें अगर हम माने कि मान लीजिए कि हम अगर मोची का काम करते हैं तो आने वाला परिवार भी जो है कि मोची का काम करेगा, हलवाई का काम कर रहे तो वो भी हलवाई का काम करेगा। अगर नाई दाढ़ी बनाने का काम करते हैं तो वो भी दाढ़ी बनाने का काम करेगा। पहले ऐसा ऐसा माने कि बंधे हुए विवश रहते थे कि एक ही माने के पेशे में बंधे हुए रहते थे। उसी के बारे में बोला गया है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या ले लिया है? श्रम विभाजन के साथ साथ जो आपका है श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। किसका ले लिया है? श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है, जो क्या है? अस्वाभाविक है। क्या है? जो अस्वाभाविक है। क्या है? जो अस्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषकों को उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक जो हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? इसका हम लोग देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि जातिवाद के पोषकों को उसके क्या तर्क देते हैं। देखिए, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या है? जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई इसका नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में जो दिया गया तर्क है उन पर लेखक जी का क्या विचार है, क्या आपत्ति है, वो हम लोग देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवसाय श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में क्या करता है? विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। क्या करता है? अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जाति प्रथा जो है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है? जाति प्रथा जो है कि जाति जो है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है? इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। श्रम विभाजन क्या है? अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत जो है श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता। क्या होता है कि जो श्रम विभाजन जो है कि श्रमिकों की जो काम करने वाले उनकी रुचि पर नहीं बल्कि उनका कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। क्या करता है? माता के गर्भ में श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्थापूर्ण अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अक्रमव्यता को बढ़ाने वाला है। मीन्स हम कि यही इसमें बात बताना चाहते थे
कि पहले के जो था कि अगर हम बताएं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर पहले हम अगर काम कर रहे हैं, मोची का काम कर रहे हैं, तो आने वाला परिवार भी जो होगा मोची का, पहले माने कि पहले ही से माने कि हम माने कि कर दिया जाता था, घरों में ही कर दिया जाता था कि श्रम विभाजन को कर दिया जाता था कि आके आने वाला पीढ़ी ये काम करेगा। लेकिन अब ये सब नहीं होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा जो है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है। देखते हैं इसका राइट आंसर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। क्या है, श्रम विभाजन का आधार पहले जाति था। माने कि ये कास्ट है ये काम करेगा, ये कास्ट है वो काम करेगा, इसमें होता था चाहे श्रमिक कार्य कुछ चाहे काम करने वाले इसमें रुचि हो या ना हो, उसको व्यवस्थापूर्ण वो काम करना पड़ता था, जिससे क्या होता था, बेरोजगारी और बढ़ने लगा। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में दिल न लगे तो दिल लगे ना दिमाग तो कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर के लेखक आज के उद्योगों, क्या है कि लेखक जो हैं कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक जो है कि आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न का समस्या किसे मानता है और क्यों मानते हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर देखते हैं। लेखक भीमराव अम्बेडकर जी आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। किसको मानते हैं, लोगों को निर्धारित कार्य को हम लोग मानते हैं कि जो निर्धारित कार्य है उसी को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है। हमको मन उसमें नहीं है काम करने का, फिर भी हम क्या कर व्यवस्थापूर्ण उसको काम करना पड़ता है। तो अरुचि के साथ काम करना पड़ता है तो क्या होता है, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसा स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है, कुशलता कैसे प्राप्त हो सकता है। समझ में आ गया होगा कि कार्य कुशलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हमको रुचि है ही नहीं, तो रुचि नहीं है तो हम कार्य को कैसे करेंगे, व्यवस्थापूर्ण करेंगे, कुछ देर करेंगे उसके बाद मन ही नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे काम। इससे क्या होगा, फिर से बेरोजगारी बढ़ने लगेगा। तो इसलिए श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा को किस रूप में दिखाया है, हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि लेखक के पाठ में क्या है, लेखक के पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार है अस्वाभाविक श्रम विभाजन, अस्वाभाविक क्या है, श्रम विभाजन किया गया था। बढ़ती बेरोजगारी और रुचि मन नहीं लगता, व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप है, ये सब दिया गया है। आदि सबको मानते हैं वो। इनको आप लोग लिख सकते हैं कि यह मान कि यह पाठ्य पुस्तक जो है कि गोधली 2 से लिया गया है, इसका लेखक जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। उसके बाद आप लोग लिखने के लिए ये सब स्टार्ट कीजिएगा तो नंबर अच्छा आप लोग को मिल सकता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लेखक पाठ के किन पहलुओं को जाति प्रथा के हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। कि सच्चे लोकतंत्र का स्थापना हम अगर करना चाहते हैं तो क्या क्या पहलू को हमको ध्यान में रखना है, किन विशेषताओं को आवश्यक माना गया है। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र जो है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। मीन्स जो हम रह रहे हैं भारत में, तो सबका माने क्या होना चाहिए, सबका जो होना चाहिए एक समान होना चाहिए। सब माने कि जो काम करना अगर चाहता है वो रुचि के साथ अपना कोई भी काम कर सकता है।
सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। रक्षा के प्रति क्या होनी चाहिए? सजग। तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या है कि समाज में हमें दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या रहना चाहिए? समाज में हमें दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान भी होनी चाहिए, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है। हमें क्या रहना चाहिए? हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का भाव रखना चाहिए और साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान होना चाहिए। आपका खत्म हो गया यहाँ तक 8 तक। 9 नंबर हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में अगर कभी पूछ दे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का आप लोग एक सारांश लिखिए, सारांश पूछ सकता है जाति प्रथा का। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश लिखे। तो इनका जानवे करते हैं कि कौन है? भीमराव अम्बेडकर साहब इनका कौन है? लेखक है भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ERPK क्लासेस भी जाके ERPK क्लासेज पटना में जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखते हैं हम इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सारांश लिखना है। तो आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। आज के भी युग में ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। क्या है? श्रम विभाजन का ही रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन, ऐसे लोग क्या भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन जो है कि श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। क्या है कि आधुनिक युग की आवश्यकता है लेकिन श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा जो है कि जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच की भेद करती है। क्या करती है? अस्वाभाविक विभाजन करती है और इसमें ऊंच नीच की क्या करती है? भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन को नहीं माना जाता है, नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। क्या नहीं मान सकते? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप हम नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? कि श्रम विभाजन जो है कि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं हो, तो व्यवस्था पूर्ण करना पड़ता था। माँ के घर में ही वो फिक्स कर दिया जाता था कि आएगा तो ये काम करेगा। ठीक है। फिर जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मथा पेशा थोप देती है। क्या था? जन्म से ही पेशा थोप दी जाती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि मनुष्य का उसमें रुचि है या नहीं, इसका कोई मायने उसमें नहीं रखता है। ऐसी हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है। क्या करता है? टालू ढंग से करता है। मन लगेगा ही नहीं तो क्या करेगा? अरुचिपूर्ण करेगा। न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है। और अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, क्या है? जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प, चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। क्या है? जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। मुझे वो काम करने का माने की रुचि नहीं है, अगर हम उस काम करने में रुचि नहीं है तो हम नहीं करेंगे। मन टालू ढंग से करेंगे तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा? गरीबी उत्पन्न होगा। गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी जन्म देगा। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल्य में जाति प्रथा ही है। भारत में इतना गरीबी जाति प्रथा के कारण है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। हमारा समाज जो है आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। क्या होता है? कि सबका भाग होना चाहिए। इसमें आवास के संपर्क में अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। हम लोग दूध और पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन चर्चा या सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का है। यही आपका क्या था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो था आप लोग का क्या हो गया? इंड हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव अब प्लस सब्जेक्टिव आप लोगों का इंड हो गया। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स पे आप लोग लिख लीजिएगा। लिख के अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, आप लोग को कंप्लीट याद हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।